YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा क्या है, हाकिनी मुद्रा करने की विधि क्या है, हाकिनी मुद्रा करने का समय और हाकिनी मुद्रा के क्या लाभ हैं और इसे करने में क्या क्या सावधानी बरतें। तो हाकिनी का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि मन की शक्ति। जब किसी कारण से हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारी याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस मुद्रा से हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का संतुलन ठीक होता है। यदि आपको अचानक कोई वस्तु, नाम आदि याद नहीं आ रहा है तो इस मुद्रा को बनाकर उस वस्तु या नाम का ध्यान करें। अब इसके करने की विधि पर आते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़मीन पर कोई चटाई वगैरह बिछाकर उस पर सुखासन में बैठ जाएं, या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों की पांचों उंगलियों के अग्रभाग को आपस में मिला लें। हथेलियां आपस में न मिलें, यानी कि हाथ खोल कर रखें। प्रत्येक उंगलियों के बीच में एक गैप रखें, यानी कि उन्हें फैलाए रखें। इससे दोनों हाथों के पांचों तत्व आपस में मिल जाएंगे और इसे छाती के पास इस मुद्रा को बनाएं। आंखें ऊपर की ओर तानें। दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र में देखने का प्रयास करें। श्वास भरें और श्वास भरते वक्त जीभ को मुख के ऊपरी भाग यानी तालू पर स्पर्श करें। श्वास छोड़ते हुए जीभ वापस अपनी स्थिति में ले आएं और फिर लंबी गहरी सांस लें। यह क्रिया कम से कम 10 बार दोहराएं। इस क्रिया को 15 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। दिन में इसे कई बार भी कर सकते हैं और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल लें और वापस अपनी पहली स्थिति में आ जाएं। इससे अच्छे परिणाम के लिए खाली पेट इस अभ्यास को करें। खाना खाने के करीब 1 घंटा बाद ही इसे करें। अब इसके लाभ की बात करें तो याददाश्त के लिए यह मुद्रा बहुत लाभदायक है। यह मुद्रा स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। इस मुद्रा में मस्तिष्क का दायां भाग प्रभाव में आता है, जहाँ पर ही याददाश्त की कोशिकाएं हैं। एकाग्रता में वृद्धि होती है, मन शांत होता है। जब हम लंबे गहरे श्वासों के साथ इस मुद्रा को करते हैं तो हमारे फेफड़ों को बल मिलता है और श्वास तंत्र ठीक रहता है। मस्तिष्क के दाएं भाग व बाएं भाग को संतुलन बना रहता है। तो विद्यार्थियों के लिए मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। इससे नए नए विचार आते हैं। हाकिनी मुद्रा आज्ञा चक्र का देवता माना जाता है, जो हमारी क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है। तो इसका तीसरी आंख के साथ एक संबंध बनता है और इससे अंतर्ज्ञान बढ़ता है और हमारा आज्ञा चक्र संतुलित होता है। इस मुद्रा को करने में कुछ सावधानियां रखें। इसे खाली पेट करें और आपका ध्यान उस वक्त इधर उधर न भटके। ध्यान से मुद्रा करें। खाना यदि खा लिया है तो यह मुद्रा खाने के 1 घंटे बाद ही करें। धन्यवाद।